हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक दो कटोरा खून का तीसरा भाग। Sorry. आउच! मेरी उंगली से निकली खून की धारा पेंटिंग पर बहते हुए महारानी के ऊपर जा रही है, जैसे उसे रक्त स्नान करा रही है। सर्र! स- सामने पलंग पर कोई सोया हुआ है, पर इस भयावह कक्ष में कौन सो सकता है? ई! तड़ाक! खून चाहिए मुझे, हर रात दो कटोरा खून। स्थिति पल प्रतिपल विकट होती जा रही है। यदि इस बार भी हम सफल ना हो सके, तो फिर हमें अगले ना जाने कितने 100 सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा। बिसात का सबसे अहम मोहरा इस बार हमारे पाले में है रानी। देवी पिपाशनी को आहुति इस बार जरूर मिलेगी। काल भेड़िया जाति के मनु साय और नर भेड़िया इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनसे निपटने के लिए हमने अपने वर्षों पुराने वफादार भुर्रा को ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों से बुलाया है। भुर्रा के अलावा भी दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे अनुयायी सियालगढ़ आ रहे हैं। रक्तेश्वर राज सिंह को किसी की प्रतीक्षा थी, परंतु कनपटी मार चुड़ैल प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। दो कटोरा खून। डेट साइड सर, हमने सियालगढ़ हाई को पूरी तरह सील कर दिया है। यदि वाकई कोई कनपटी मार चुड़ैल या नरभक्षी नरभेड़िया है तो आज हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। सर, सामने से कोई महिला आ रही है। उसके दोनों हाथों में तो कटोरे थे, हमें लगते हैं। ये कनपटी मार चुड़ैली है। जिंदा मत छोड़ना इसे। ओपन फायर! खून चाहिए मुझे, दो कटोरा खून। जिंग 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 जिंग। साय साय। नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी तुझे, बस मुझे खून दे दे। दो कटोरा खून। हा 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 हा। मिल गया मुझे दो कटोरा खून। बस चंद रातें और फिर इन दो कटोरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे सियालगढ़ से खून की नदियां बहेंगी। सियालगढ़ जंगल, सियालगढ़ स्टेशन। नरभेड़ियों और कनपटी मार चुड़ैल की दहशत का साया मरघट सी खामोशी बनकर इस जगह को अपने आगोश में घेरे हुए था, परंतु आज उस मौत के सन्नाटे को कुछ कदमों की पद चाह पे भंग कर रही थी। हमारी सवारी आ रही है। सियालगढ़ में आपका पुनः स्वागत है योद्धाओं। हुजूम भी। कई सौ साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, अभी भी वैसे ही बदसूरत दिखते हो। उधर देखो, कोई आ रहा है। काफी धूल उड़ रही है, कई लोगों का काफिला लगता है। नरसिंह, ये तो नरसिंह है और काल भेड़िया जाति के बाकी योद्धा। हजारों साल बाद भी अपनी मौत को पहचानने में गलती नहीं की तुमने दरिंदो। मौत तो तुम्हें यहाँ खींच रही है नरसिंह। ऊपर देख, तेरी किस्मत के चंद्रमा की तरह आसमां का चांद भी स्याह बादलों में मुंह छुपाए बैठा है। अब भला हमारी दरिंदगी का मुकाबला कैसे करोगे तुम लोग? अलंकृता के शरीर से चुड़ैल का साया निकलकर उस अंगूठी में समा रहा था। राजमहल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए वो दो कटोरे किसी निश्चित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। खून से लबालब भरे वो दो कटोरे हवा में तैरते हुए अलंकृता के कक्ष से बाहर निकल रहे थे। हीम पिपाष्टियाय नमः। सिर्फ दो रात्रि और फिर हमारी सदियों से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त हो। अनर्थ हो गया हुकुम। यहाँ पहुंचे सभी अनुयायियों पर नरसिंह व उसके साथियों ने हमला कर दिया। सभी अनुयायी मारे गए। नरसिंह, तूने और तेरे कुत्तों ने बहुत घाव दिए हैं राज सिंह खानदान को। बहुत बुरी बात मारूंगा तुझे। क्रोध पर काबू करिए महाराज। नरभेड़िए भी जानते हैं कि युद्ध को अपने हक में करने के लिए उनके पास मात्र 2 ही दिन शेष है, इसलिए हमें आवेश से नहीं सूझबूझ से कार्य करना होगा। इसलिए तो हमने भुर्रा को बुलाया रानी। अगले 2 दिन तक हम विवश हैं, अन्यथा हम स्वयं उस नरसिंह को कुत्ते की मौत मारते। नरसिंह नरभेड़ियों की सबसे बड़ी ताकत है, उनकी रीढ़ की हड्डी है वो। इन 2 दिनों में नरसिंह का मारना अति आवश्यक है। यदि नरसिंह मारा गया तो नरभेड़ियों का समूल नाश होने में क्षणिक भी विलंब ना होगा। सुबह हो चुकी है। मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आ गई? मैं तो हाँ, याद आया। मैं कल रात उस भयावह कक्ष में थी
जहाँ किसी महिला का पिंजर रखा हुआ था जिसे देखकर मैं होश खो बैठी। फिर कनपटी मार चुड़ैल का स्वप्न और आँख खुली तो मैं यहाँ इस बिस्तर पर। आज भी मेरे नाखून पर सूखा खून जमा है। हर बीतती रात के साथ मेरा यकीन दृढ़ हो रहा है कि मैं ही कनपटी मार चुड़ैल हूँ। इस ब्लड डायमंड रिंग में कैद चुड़ैल का साया हर रात मेरे सोने के बाद मुझ पर हावी होता है। रानी निशा शक्ति ने जानबूझकर ये अंगूठी मुझे पहनाई थी। तो क्या इस सारे फसाद के पीछे राजा और रानी की ही कोई चाल है? मुझे इस महल की और छानबीन करनी होगी। काल पूर्णमासी, वह पूरा एक माह जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है और हिमालय पर बसे इस पहाड़ी राज्य सियालगढ़ में एक माह तक पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है। हर 100 साल में एक बार आने वाले इस मास के दौरान चंद्रमा की अलौकिक किरणें नर भेड़ियों को असीमित बल व निशंसता प्रदान करती हैं, जो कि उन्हें एक माह के लिए अविजित बना देती हैं। यह नर भेड़िए इस बात का फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है भुर्रा। तुम्हारी काले जादू की शक्ति ही नर भेड़ियों को काल पूर्णमासी के महीने में काबू में ला सकती है। निश्चित रहे हुकुम, आज रात एक भी नर भेड़िया सालगढ़ में जीवित नहीं बचेगा। राजा साहब ने सिर्फ नर भेड़ियों के खात्मे का आदेश दिया, यानी कनपटी मार चुड़ैल से राजा और रानी का कोई ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस काल भेड़िया जाति का क्या चक्कर है, ये भी मुझे पता लगाना होगा, जो कि मुझे उस बुड्ढे जिप्सी से। ओह, हुजुम भी तुम? आप यहाँ क्या कर रही हैं कुमारी अलंकृता? मैं हर हाइनस को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उनकी दवा का टाइम हो गया है, पर आपके पास तो कोई भी दवाई नहीं है। ओह, दवा मैं अपने कमरे में ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। उफ, घूसट ने तो पकड़ ही लिया था मुझे। मुझे फिर आज रात की प्रतीक्षा करनी होगी, जब सबकी नजर बचाकर मैं गुप्त तहखाने के रास्ते से बाहर निकल सकूं। रात के सन्नाटे में झुंगरों का शोर और सूखे पत्तों व टहनियों से होकर गुजरी हवा की सांसें इस जंगल को और भी भयावह बना रही है। इस लड़की को शक हो गया। यह यकीनन काल भेड़िया जाति के सायों के पास जा रही है। चिंता मत करो रानी, अति जिज्ञासा मृत्यु को निमंत्रण देती है। पर यदि ये सच जान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सच जानकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल कार्ड पूर्णमासी की आखिरी रात है और इस लड़की के जीवन की भी। भय के कारण रोम रोम सिहर उठता है। क्यों आई मैं यहाँ, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किधर जाना है। इस ऊंचे पठार के ऊपर से वाद्य यंत्र की स्वर लहरियां आ रही। यह वही जगह जहाँ से पहली रात मेरी बग्गी गुजरी थी और मैंने वो भयावह दृश्य देखा था। स्वप्न में भी मैंने खुद को यहीं आते देखा था। मुझे पठार के ऊपर चढ़ना ही होगा, जहाँ मुझे वो बूढ़ा जिप्सी और तीनों चुड़ैलें मिलेंगी। आखिरकार ये आई गई। इसे तो आना ही था, पर बहुत इंतजार करा है इसने। युगों का भूला अगर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कौन हो तुम लोग? तुमसे क्या रिश्ता है मेरा? क्यों मुझे बार बार सपनों में दिखाई देते हो तुम लोग, क्यों? सुना तुम लोगों ने? ये हमसे पूछ रही है कि हम कौन है, पूछ रही है कि हमारा इससे क्या रिश्ता है। आ, यहाँ हमारे पास आ। तेरे हृदय में घुमड़ते सभी सवालों के जवाब यहाँ हैं। बीता हुआ कल जो इन लाशों की चिता की भांति हमारे सीने में धधक रहा है, उसकी लपटें तेरे अतीत के शोलों को भी आग लगा देंगी। जाने कितने हजार साल बीत गए, अब तो गिनती भी याद नहीं। लेकिन पतझड़ के बाद आने वाली उस बसंत ऋतु में वीरान शाखों पर खेल रही नई कोपलों की सुगंध की भांति ही सियालगढ़ पठार के काल भेड़िया जाति में उनके प्रेम की सुगंध भी फैल रही थी। नरसिंह और आलिया के अटूट व प्रेम की सुगंध। आलिया बेवकूफ, देख कर नहीं भाग सकती थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो नरसिंह का क्या होगा, ये कभी सोचा है तूने? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरा नरसिंह है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। दिन ढल रहा है नरसिंह, हमें वापस कबीले चलना चाहिए। आज से काल पूर्णमासी का पवित्र महाआरंभ हो गया और उसके साथ ही एक माह तक चलने वाला काल भेड़िया देवता का पूजन उत्सव भी। इस पवित्र माह की तो मैंने तब से प्रतीक्षा की है जब से मैंने होश संभाला। इस माह की आखिरी रात्रि को काल भेड़िया देवता की महापूजा होगी और मैं काल भेड़िया देवता को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। आलिया तेरी नहीं हो सकती जब तक तेरा बाप खुद आकर हमसे तेरे लिए इसका हाथ नहीं मांगता। लो, आज हम की तुम्हारी मुसीबतें। मेरा मतलब तुम्हारी 3 मासियां। मेरी मासियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं ये तीनों। वो तो मैं भी करता हूँ, इसलिए तो बापू को बुलाया है मैंने इनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। और मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। आप तीनों से आपकी भांजी का हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगने।
क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुखिया जी? आलिया की नर्सिंग से ज्यादा योग्य वर तो हमें संसार में दूसरा मिल ही नहीं सकता। हम तीनों तो बस इनसे ठिठोली कर रही थी। आलिया से ज्यादा योग्य वधु भी इस नालायक को नहीं मिल सकती। बापू, कम से कम मेरी होने वाली सांसों के सामने तो पानी मत उतारो। समस्त काल भेड़िया जाति में जश्न का माहौल था। कबीले का बच्चा बच्चा उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जब नरसिंह और आलिया हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। वो घड़ी जो ठीक 1 माह में आने वाली थी, पर इतने युग बीतने के बाद भी ना आ सकी। उनके पवित्र प्रेम को काली नजर लग गई थी। वो काली नजर थी खुश शैतान की जननी की, काले जादू की सम्राज्ञी, सियालगढ़ सियासत की डायन रानी हृदय देवी की। हृदय देवी और उसकी संतानें कई सालों से डायन पिपाशनी को पूज रहे थे, जिसके फलस्वरूप डायन पिपाशनी ने उन्हें रक्त पिशाच बना दिया था। मानवों का और खासकर कन्याओं का रक्त पीने व उससे स्नान करने से उन रक्त पिशाचों का यौवन एवं बल द्विगुणित होता था। इन रक्त पिशाचों के शरीर में एक खास विष विद्यमान था जिसे भी यह काट कर जीवित छोड़ देते, वो मनुष्य भी उस विष के प्रभाव से रक्त पिशाच बन जाता और उसके शरीर में भी रक्त के बजाय उस विष का संचार होने लगता। शैतानों ने सियालगढ़ सियासत की समस्त सेना को रक्त पिशाच बना दिया था। उनकी ताकत व दरिंदगी के आगे बड़े से बड़े राज्यों की विशाल सेनाएं धूल के कणों की भांति उड़ जाती। शाबाश मेरे शूरवीरों, रक्त की नदियां बहा दो। हा 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 हा। इस राज्य की सभी कुंवारी कन्याओं को बंदी बनाकर सियालगढ़ ले चलो, वे हमारा विशेष आहार बनेंगी। उस काल पूर्णमासी पर डायन पिपाशनी ने हृदय देवी को एक महाआदेश दिया। हृदया, इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जाति मानव नहीं, मेरी अनुयायी रक्त पिशाच है जिनकी जननी तू है। इसलिए इस सृष्टि पर राज करने का अधिकार तेरा और तेरी संतानों का है। अब समय आ गया है जब तू धरा पर रक्त पिशाचों का एकमात्र राज कायम करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे। रक्त पिशाचों की सेना के साथ अश्वमेध यज्ञ का अश्व सियालगढ़ से रवाना हुआ। माह के अंतिम दिन तक उन्हें सभी छोटे बड़े राज्य को अधीन बनाकर सियालगढ़ वापस लौटना था। अश्वमेध यज्ञ को रोकने का साहस बड़े से बड़े महापराक्रमी योद्धाओं में भी नहीं आ मैं भी नहीं था। यदि किसी पराक्रमी राजा ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का साहस किया भी, तो रक्त पिशाचों की सेना किसी जलजली की भांति उसे व उसके राज्य को खाक करती चली गई। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मास के समाप्त होने के पूर्व भी वापस सियालगढ़ की सीमा में कदम रखने वाला था, लेकिन किसका इतना साहस कि भारतवर्ष की महारानी हृदय देवी के अश्व को रोकने की कुचेष्टा करे? हम है काल भेड़िया, जाति के राजकुमार नरसिंह चंद्र शक्ति। कबीले का सर्वनाश नहीं देखना चाहते हो तो छोड़ दो इस अवश्य की लगाम और महारानी हृदय देवी की अधीनता स्वीकार कर लो। जाकर कह दो अपनी डायन रानी से कि हमें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। तब तो तुम्हें मौत की अधीनता स्वीकार करनी होगी। आक्रमण! तुम्हारी काली शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इनके दांतों से खुद को बचाना साथियों, यदि इन्होंने हमें काट लिया तो हम भी इनकी तरह रक्त पिशाच बन जाएंगे। तेरी डायन रानी का हर्ष भी यही करेंगे काल भेड़िया के योद्धा। जाकर बता दे उसे कि दोबारा काल भेड़िया जाति को ललकारने का दुस्साहस न करे। अश्वमेध यज्ञ में विघ्न बढ़ने से बौखला उठी थी हृदय देवी। एक तुच्छ कबीले का इतना साहस कि हमारी शक्ति को चुनौती दे। आप यज्ञ आरंभ करें माता श्री, मैं सोमुस कबीले का सर्वनाश करने जा रहा हूँ। उफ, हृदय को घायल कर देने वाला ऐसा रूप यौवन। तुम नीच पिशाचों में इतना साहस नहीं कि आलिया को हाथ लगा सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दो कटोरा खून के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।